नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 4 मई गुरुवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। इस न्यूज बुलेटिन के प्रायोजक है विनी केक एंड मोर। सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। पूर्व सीएम राजे ने नेग में गुर्जर महिलाओं को पहनाई चूड़ियां। पायलट के बर्थडे विश पर सीएम गहलोत ने दिया धन्यवाद। निजी बस ऑपरेटरों से राजस्थान सरकार को लग रहा बड़ा फटका। मुख्यमंत्री गहलोत ने सर्किट हाउस में की जन सुनवाई। कर्नाटक विधानसभा चुनाव, छोटे दल बन सकते हैं जीत में बाधक। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का आज अनूठा और अलग अंदाज नजर आया। राजे गुर्जर समाज के सामूहिक विवाह सम्मेलन में पारंपरिक गीत गा रही गुर्जर महिलाओं के बीच जा बैठी। इतना ही नहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ने महिलाओं के साथ ब्यान का रिश्ता भी निभाया। दरअसल झालावाड़ के कांकरिया गांव में गुर्जर समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया था। विवाह सम्मेलन में गीत गा रही महिलाओं ने वसुंधरा राजे से उनके बीच आने का आग्रह किया। राजे उनका आग्रह नहीं टाल सकी। गुर्जर समाज की महिलाओं ने भी उनका पारंपरिक गीत से स्वागत किया। राजे ने भी नेग में गुर्जर महिलाओं को चूड़ियां पहनाई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का ट्विटर पेज, जहां कल उनके जन्म दिवस पर देश भर की जानी मानी शख्सियतों की शुभकामनाओं से अटा पड़ा रहा, वहीं आज उन शुभकामनाओं पर शुक्रिया अदा करने का सिलसिला सुबह से जारी है। इस सभी के बीच सीएम गहलोत ने पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट को भी उनके शुभकामना संदेश के लिए धन्यवाद दिया है। पायलट ने अपने शुभकामना ट्वीट में लिखा था कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। मैं आपके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु जीवन की कामना करता हूं। राजस्थान सरकार को निजी बस ऑपरेटर सालाना करोड़ों रुपयों का फटका लगा रहे हैं। बसें राजस्थान में चल रही हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड जैसे राज्यों में करा रखा है। मामला कॉन्ट्रैक्ट कैरिज बसों से जुड़ा हुआ है। राजस्थान में ऑल इंडिया परमिट पर चल रही बसें राजस्थान को छोड़ अन्य राज्यों से पंजीकृत हो रही हैं। करीब 1000 ऐसी बसें अभी प्रदेश में दौड़ रही हैं। भीलवाड़ा में करीब 50 बसें अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, असम आदि राज्यों से पंजीकृत हैं। अन्य राज्यों में पंजीकृत बसें जोधपुर, जयपुर में जाता है। राजस्थान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सर्किट हाउस में जन सुनवाई के दौरान जनता से ज्ञापन लिए। इस दौरान विभिन्न व्यक्तियों, सामाजिक संगठनों और संस्थाओं के ज्ञापन दिए। बाद में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सर्किट हाउस से रेलवे ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए रवाना हुए, जहां से हेलीकॉप्टर से डूंगरपुर के लिए रवाना हुए। कर्नाटक में सीधी टक्कर भाजपा और कांग्रेस के बीच है। तीसरी ताकत जेडीएस की चिंता राज्य में छोटे दलों ने बढ़ा दी है। ये दल इन तीनों दलों के चुनावी प्रचार को खासा प्रभावित कर रहे हैं। राज्य में आम आदमी पार्टी, बसपा, उत्तम प्रजाकिया पार्टी, वामपंथी दल, कर्नाटक राष्ट्र समिति, कल्याण राज्य प्रगति पक्ष जैसे छोटे दलों ने बड़ी संख्या में अपने प्रत्याशी उतारे हैं। आप पिछले चुनाव में जहां सिर्फ 28 सीट पर चुनाव लड़ रही थी और इस बार 213 सीट पर लड़ रही है। हालांकि भाजपा और कांग्रेस की असली चिंता कर्नाटक मूल के स्थानीय छोटे दलों से है। बीजेपी ने 7 मई को जैसलमेर के नाचना पंचायत समिति सदस्य का उपचुनाव रद्द करने की आशंका जताई है। बीजेपी प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने चुनाव रद्द होने की आशंका के पीछे मंत्री सालेह मोहम्मद का दबाव होना बताया है। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश मंत्री लक्ष्मीकांत भारद्वाज ने मीडिया से कहा कि जैसलमेर के नाचना में पंचायत समिति के वार्ड का उपचुनाव को लेकर 4 महीने पूर्व अधिसूचना जारी होने के बाद फॉर्म भरे गए। स्क्रूटनी के बाद चुनाव चिन्ह तक आवंटित कर दिए गए, लेकिन कांग्रेस के नेताओं के दबाव में चुनाव रद्द किए गए। जयपुर में परकोटा से लगते ब्रह्मपुरी आमेर क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 10 करोड़ की लागत से 3 पेयजल प्रोजेक्ट तैयार हो गए हैं। इस सप्ताह से ही ब्रह्मपुरी, गोविंद नगर, जयसिंहपुरा, खोर और आमेर की 80,000 से ज्यादा की आबादी को पर्याप्त मात्रा में बीसलपुर का पानी मिलना शुरू हो जाएगा। जलदाय मंत्री महेश जोशी का विधानसभा क्षेत्र हवा महल है। रामप्रसाद मीणा आत्महत्या प्रकरण के बाद इस क्षेत्र की सियासत गर्मा रही है। पहले मंत्री महेश जोशी इन सभी प्रोजेक्ट का उद्घाटन करना चाह रहे थे, लेकिन अब उन्होंने इंजीनियरों को निर्देश दे दिए कि आमजन के हित में सभी प्रोजेक्ट से पानी की सप्लाई शुरू कर दी जाए। राजस्थान की लोक संस्कृति हर किसी को अपने रंग में रंग लेती है। ऐसे में कई विदेशी महिलाओं में फोक डांस के प्रति जुनून देखने को मिल रहा है। वे जयपुर से फोक डांस सीखकर और अपने देश में नृत्य के अनुसार राजस्थान की पारंपरिक वेशभूषा धारण कर राजस्थानी गीतों पर मनमोहक प्रस्तुति दे रही हैं। ऐसे में जयपुर के कलाकारों की मेहनत देश विदेशों में अपना परचम लहरा रही है। जयपुर की फोक डांसर निष्ठा अग्रवाल से अमेरिका, मेक्सिको, साउथ अफ्रीका, कनाडा, बेल्जियम, कुवैत, चाइना सहित कई देशों की महिलाएं फोक डांस के गुर सीख रही हैं।
राजस्थान सरकार इस साल टोंक जिले में 108 विशेष योग्यजनों दिव्यांगों को निःशुल्क स्कूटी देगी। इसकी शुरुआत पिछले दिनों निवाई उपखंड से कर दी गई है। यहां विधायक प्रशांत बैरमा ने 28 दिव्यांगों को स्कूटी बांटी है। अब अन्य ब्लॉक में जल्द ही इसकी तारीख तय कर स्कूटियां बांटी जाएगी। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के डिप्टी डायरेक्टर राजेंद्र कुमार ने बताया कि सरकार विशेष योग्यजनों को हर साल बजट के अनुरूप निःशुल्क स्कूटियां देती है। फिर भी अगर कोई वंचित रह जाता है तो उनको अगले साल प्राथमिकता देते हैं। उदयपुर में करीब 12 दिन पहले एपीओ किए गए 3 चिकित्सकों के मामले में नया मोड़ आ गया है। इनमें से 2 डॉक्टर निधि यादव व उनके पति डॉक्टर मुकेश अटल हाईकोर्ट से स्टे ले आए हैं। यह इसलिए खास है कि डॉक्टर निधि पहले से ही स्टे लेकर गिरवा बीसीएमओ थी, जबकि उनके पति डॉक्टर अटल उनके ही अधीन बम्बोरा सीएचसी पर तैनात थे। चौंकाने वाली बात यह भी है कि 21 अप्रैल को एपीओ करने के बाद इनका मुख्यालय जयपुर किया गया था। इसके बावजूद डॉक्टर निधि ने खुद ही इस पर ज्वाइन कर लिया। इतना ही नहीं, उन्होंने पति को भी बम्बोरा में ज्वाइन करवा दिया। राजस्थान सरकार की बजट घोषणा वर्ष 2023-24 की पालना में दौसा जिले के मंडावरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करते हुए 100 बेड के अस्पताल एवं चिकित्सकीय स्टाफ के पदों की स्वीकृति जारी कर दी गई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री ने क्षेत्र को बड़ी सौगात दिलाते हुए मंडावरी सीएचसी को उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत करवाकर लोगों को बड़ी राहत दी है। चिकित्सा मंत्री के प्रयासों से 30 बेड के मंडावरी सीएचसी को 100 बेड के उप जिला अस्पताल में क्रमोन्नत कर दिया गया है। यहाँ उप जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के पद स्वीकृत किए गए हैं। आयकर रिटर्न ऑफलाइन भरने के लिए आयकर विभाग की ओर से जारी किए ITR 1 यानी सहज और ITR 4 यानी सुगम फॉर्म आयकर विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ऐसे आयकर दाता जो अपना रिटर्न ऑफलाइन भरना चाहते हैं वे ये फॉर्म भर सकते हैं। आयकर विभाग ने फॉर्म भरने के लिए वेबसाइट पर एक्सेल की सुविधा दी है। अब आयकर दाता बगैर सीए और एक्सपर्ट की मदद से अपनी देनदारियों का आकलन कर रिटर्न भर सकते हैं। 31 जुलाई ITR 1 और 31 अक्टूबर ITR 4 फॉर्म भरने की अंतिम तारीख है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज झाडोल के विद्यापीठ ग्राउंड में महंगाई राहत कैंप का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने महंगाई राहत कैंप के लाभार्थी भोपाल सिंह राणावत से संवाद किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर पांडरवा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने, डिमड़ी में PHC खोलने, खेड़ा में नवीन पुलिस चौकी खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि रक्षाबंधन से 40 लाख महिलाओं को निःशुल्क मोबाइल फोन मिलने शुरू हो जाएंगे। सीएम ने उदयपुर जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा की सराहना की। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण ने आदेश जारी कर दिए हैं कि शिक्षा विभाग प्रयोगशाला सहायक से पदोन्नत वरिष्ठ अध्यापक और व्याख्याता को 9, 18, 27 वर्षीय ACP 4200, 4800 और 5400 स्वीकृत करें। बांसवाड़ा में शिक्षक संघ सियाराम के प्रदेश शैक्षिक प्रकोष्ठ सह सचिव अरुण व्यास ने बताया कि 2482/2019 प्रमोद कुमार वासु और 48 अन्य याचिकाओं में निर्णय देते हुए न्यायाधीश ने यह आदेश हाईकोर्ट की याचिका संख्या 2458/2008 हरफूल सिंह बनाम स्टेट को आधार मानकर जारी किए हैं। सभी समकक्ष प्रयोगशाला सहायक से वरिष्ठ अध्यापक बने और पदोन्नत हुए कार्मिकों को बिना न्यायालय की शरण लिए लाभ देने की मांग की गई है। तबादलों का इंतजार कर रहे तृतीय श्रेणी संवर्ग के शिक्षकों का धैर्य टूटता दिख रहा है। अब वे भी सरकार से आर पार की लड़ाई के मूड में हैं। संगठन से जुड़े शिक्षकों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर 30 जून तक तृतीय श्रेणी तक तबादलों की प्रक्रिया शुरू नहीं हो जाती तो आंदोलन किया जाएगा। चेतावनी स्वरूप बुधवार को बूंदी जिले के सभी उपखंड मुख्यालयों पर प्रदर्शन कर ज्ञापन दिए गए। बूंदी उपखंड मुख्यालय पर प्रदर्शन कर उपखंड अधिकारी को मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया। उप शाखा मंत्री जुगल राठौड़ ने बताया कि TSP डार्क जोन जिलों में तैनात शिक्षकों की 1 दशक से अपने गृह जिलों में जाने की सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल SPT न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।